हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आयुष स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए 2020 का मॉडल पेपर गणित का लेके आए, जो कि 2020 में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और 2021 में भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पेपर का कोड है 822 MW। आप किसी भी पेपर का कोड देख सकते हैं। इसी पेपर का कोड जरूरी नहीं यही पेपर आप में आए। दोस्तों, आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए रहेंगे और आपको 15 मिनट केवल पढ़ने के लिए देंगे। वो आपके ऊपर है, आप चाहे पढ़ें चाहे ना पढ़ें। दोस्तों, ये कुछ निर्देश दिए रहेंगे आपको। हम पहले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। दोस्तों, पहला है एक सही बहुविकल्पी। दोस्तों, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। आपको सूत्र दिया गया होगा या आप 1 से 15 तक के समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं और आप इसमें से जो भी आंसर है वो टिक कर सकते हैं। और दोस्तों, खा है यदि यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो tan ए का मान, साइन ए का मान 4/5 है। दोस्तों, tan ए का मान आपको बहुत आसानी से निकल सकता है अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो। गा है दोस्तों, यदि समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर है तो c का मान होगा। आपको इसका जो है इसका गुणनखंड कर लेना है और आपको जो भी मान आएगा वो c का वो इसके बराबर होगा। आपको इसमें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। घाय दोस्तों, बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। दोस्तों, आपको इसमें ग्राफ बना के देखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और आपको, क्योंकि दोस्तों सब में देखिए -2 3 में -2 है और आंसर -2 या 0 भी आ सकता है। इसलिए पूरा आंसर जरूर कीजिएगा आप लोग। अंगाय आकृति में यदि टीपी तथा टीक्यू के केंद्र ओ वाली किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 अंश, तो कोण पी टी क्यू, कोण क्या है दोस्तों? पी ओ क्यू 110 है। तो क्या कोण ज्ञात करना है? पी टी क्यू आपको टी का कोण मान ज्ञात करना है। जैसे दोस्तों इसका ज्ञात किया गया वैसे आप इसका ज्ञात कर सकते हैं। और दोस्तों, चाहे एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके आधार का व्यास होगा 2, 3, 4, 6। दोस्तों, ये अंतिम बहुविकल्पी क्वेश्चन है। दोस्तों, आप अंदाज जो नहीं आता वो छोड़ देंगे, आपको बाद में वो कर लेना है, लेकिन आपको जो करेंगे पूरा अच्छे से करना है। और दोस्तों क्या है, आगे देखते हैं। इसमें दोस्तों सही सभी खंड कीजिए। मतलब दोस्तों, ये आपका 1 नंबर का है। चित्र में वृत्त का केंद्र O है जिसकी AB और CD दो जीवाएं बिंदु E पर काटती है। यदि CE बराबर 4 सेंटीमीटर, DD बराबर 2 सेंटीमीटर, तो AE गुणे EB क्या ज्ञात करना है? AE गुणे EB, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का आपको पहले E ज्ञात करेंगे, फिर EB को ज्ञात करेंगे, जो आएगा वो गुणा कर देंगे। उसके बाद दोस्तों क्या है, कौशिक 42 बटे से 48 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये आपको जो ये बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे इसमें घटाकर करना है, आपको आराम से कर सकते हैं अगर आप पढ़े हैं तो। चित्र में एक वर्ग ओ ए बी सी चतुर्थांश कोण पी बी क्यू के अंदर खींचा गया। यदि ओ ए बराबर 20 अंश है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि अगर ओ ए बराबर अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो केवल छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का दोस्तों सभी खंड कीजिए। क्या है इसमें दोस्तों? द्विघात समीकरण x² + 2bx - a² - b² बराबर 0 को हल कीजिए। दोस्तों, ये द्विघात समीकरण है। आपको इसमें हल करके, लेकिन थोड़ा हार्ड है दोस्तों, आपको इसमें हल कर लेना है आराम से। यदि रमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/6 है तो, और रमेश द्वारा उसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/8 है तो उनमें से किसी के भी न जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि रमेश के दौड़ने की प्रायिकता क्या है? जीतने की 1/6, और उसी दौड़ में जो क्या उमेश की भी 1/8 है। तो ऐसा ज्ञात कीजिए कि मतलब किसी की भी जीतने की प्रायिकता ज्ञात, मतलब न जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, मतलब न जीतें। दोस्तों, दो समरूप त्रिभुजों की परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है। इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का दोस्तों y का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, -y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। दोस्तों,
अगर ये हल करूँगा आपको बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, इसलिए मैं इसलिए पेपर बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो ये 2021 में भी आने की संभावना है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ। सभी खंड कीजिए दोस्तों। 4 नंबर है और यहाँ के 2 नंबर प्रति क्वेश्चन पे है। एक्स और वाई के संबंध ज्ञात कीजिए यदि एक्स कामा वाई 1,2 और 7,0 संरेखी हैं। संरेखी का सूत्र दोस्तों लगाना आपको। यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 है, जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो कोण 1 का मान ज्ञात कीजिए 2 नंबर का। यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए 2 नंबर का। घ नंबर दोस्तों, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और बराबर 0 के मूल हैं तो अल्फा स्क्वायर बी प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। यानी अल्फ़ा और बीटा समीकरण ये दिए गए तो इसका और इसका मान ज्ञात करना होगा दोस्तों। 5 नंबर देखते हैं दोस्तों क्या है। 5 नंबर दोस्तों, सभी खंड कीजिए, समीकरण हल कीजिए। 2x प्लस 1 अपान x का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 अपान x कामा डज नॉट इक्वल बराबर 0। गा नंबर दोस्तों, सिद्ध कीजिए 1 प्लस से के अपान से के बराबर साइन स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉस। यानी कि इसको हल करके आप इसको करना चाहिए, इसको लेके आप इसको सिद्ध करना है। निम्नलिखित बारंबारता सारणी में विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपको दिए गए, इसका समांतर माध्य आपको ज्ञात करना होगा फार्मूला लगा के सिग्मा एफ एक्स वाला। सिग्मा एफ एक्स और 2-3 है, आप कन्फ्यूज होना देख के करना। चित्र में वृत्त का केंद्र ओ है। यदि कोण बी ए सी बराबर 30 है तो कोण ए डी सी का मान ज्ञात कीजिए। बी ए सी 30 ए डी सी यानी इसका कोण आपको ज्ञात करना होगा। 6 नंबर दोस्तों, सभी खंड कीजिए। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की धारा 30 किलोमीटर जाने में धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर, वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट पूर्ण कर दी, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये 2-3 साल से ये लगातार पूछा जा रहा है, इसलिए इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। अगर आप जाइए तो रट की जाइएगा दोस्तों। और दोस्तों, सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर मीनार के शिखर में मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। गा नंबर दोस्तों, एक लंबकोणीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन 301.44 सेंटीमीटर क्यूब हो तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लेकर। हाँ दोस्तों, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, खंड 7 का पहला है, संख्याओं की उस सूची में पद 25 को योगफल ज्ञात कीजिए जिसका जन्म पद a ऑफ n बराबर 3 + 2n से दिया गया है। इसी में दोस्तों, एक आयताकार मैदान की लंबाई 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 45 मीटर कम हो जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई, यानी कि इसको आप आराम से पढ़ के आपको मैदान की लंबाई चौड़ाई अगर ये रहती है कर लीजिए, नहीं ये आ रहा है ये कर सकते हैं। घा दोस्तों, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं 2/3 गुनी हो। रचना की पद लिखिए। आपको ये करके उसके बाद रचना लिख देना है दोस्तों। इसमें दोस्तों भी रचना के पद लिखना है। अथवा करके 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 2 स्पर्श रेखी कीजिए जो परस्पर 60 अंश कोण पर झुकी है। रचना के पद यानी कि त्रिज्या लीजिए, आपको 5 सेंटीमीटर माप के आपको एक वृत्त खींचना है दोस्तों। वृत्त पे आपको 60 अंश के कोण पे झुका देना है, आप फिर वहाँ पे 60 अंश लिख देना है। उसके बाद रचना के बाद कर सकते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। नीचे मैंने कुछ और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मॉडल पेपर का, आप जाइए देख सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।